वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों की बाक़ियात, जराइम और दहशतगर्द गठजोड़ का खात्मा और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। किसी नए और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन की बजाय जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत गलत फहमी है। मईशत को मुस्बत समत पर गामजन करने के लिए भरपूर मनसूबाबंदी कर रहे हैं। सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई गई। छोटे और दरमियानी पैमाने की सनत को तरक्की देकर मुल्की बरामदात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की PIA की निष्कारी का अमल तेज़ करने, शफाफियत को अहमियत देने की हिदायत। PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। स्टेशनरी पर टैक्स इस्तिस्ना बरकरार है। खैराती अस्पतालों को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, FBR रिफॉर्म्स पर तेज़ी से काम कर रहा है। पेंशन इस्लाहात के जरिए बचत की जाएगी। जो दुकानदार ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। कई तजावीज़ पर अमल का फैसला किया है। कोशिश कर रहे हैं अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। सऊदी अरब, UAE और कतर से सरमायाकारी में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। मुआशी फैसलों में जब तक सियासी मुशावरत नहीं होगी, बजट इज बाय द बाबूज फॉर द बाबूज ऑफ द बाबूज ही होगा। दूध, स्टेशनरी और स्टंट समेत अशिया पर सेल्स टैक्स का फैसला बाबू ही कर सकता है, सियासतदान नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बजट पर तनकीद भी और तारीफ भी। हुकूमत को मशवरे और साथ होने की यकीन दहानी भी कराई। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। तनकीद की कि बजट में एक बार फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया गया। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी, बानी PTI और गिरफ्तार खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर भी नाइंसाफ़ी है। हम इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हैं। ऑपरेशन की बात अभी तक पार्लियामान में नहीं लाई गई। उमर अयूब ने कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पहले भी हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। कोई भी चीज़ है उसको पार्लियामेंट में आना चाहिए। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो जरदारी को राजी कर लिया। पीपल्स पार्टी के बजट मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का फैसला। इसहाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। बजट पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गुफ्तगू। इसहाक डार से मुलाकात के बाद बिलावल की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सैयद नवीद कमर का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि बजट की भरपूर सपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। मखसूस नशिस्तें हासिल करने वाली जमातों के वकील मखदूम अली खान ने कहा, हकीकत है सुन्नी इत्तेहाद ने ना तो मखसूस लिस्ट दी, ना इंतखाबात में हिस्सा लिया। अगर कोई जमात फहरिस्त न दे तो इसका मतलब है कि वो मखसूस नशिस्तें नहीं चाहती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अगर खवातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी गई तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो प्राइस बॉन्ड निकल कैसे आएगा? खरीदना तो ज़रूरी है ना। आइन मुक़द्दस है, उस पर अमल करना लाजमी है, ऑप्शन नहीं। इद्दत केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने कहा कि एक शख्स कहता है उसके साथ बहुत ज़्यादती हुई, लेकिन 6 साल होश नहीं आया। 16 जनवरी को बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद की गई। सज़ा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही काफ़ी है। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने कहा, निकाह के लिए वली की इजाज़त ज़रूरी है, गवाहान के बगैर निकाह जायज़ नहीं। कहते हैं खातून का कह देना काफ़ी है, तो बुशरा बीबी का इद्दत के हवाले से कोई बयान नहीं। कराची पेशावर के इलाके बदाबेर में रकम के तनाज़े पर फायरिंग। 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मुखालिफ फरीक ने घर में घुसकर फायरिंग की। कराची के रिहायशी इलाके लियाकताबाद नंबर 10 में 2 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। इमारत में कोई रिहाइश पजीर नहीं था, 2 साल पहले खाली करा ली गई थी।
वाजिबात की अदम अदाई पर मध्य जेल की बिजली मुनक़ता। जेल हुकाम का कहना है कि केस्को ने 3 करोड़ रुपए के वाजिबात की अदम अदाई पर जेल की बिजली मुनक़ता की है। 15 रोज में वाजिबात की अदाई की यकीन दहानी कराई थी। जेल में 750 कैदी और 100 से जायद हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान भी कैद हैं। बिजली काटने से सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। महकमा मौसमियात की कल से 1 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्टा में बारिश की तवक्को। भारत में इसराइल के साबिक सफीर डैनियल कार्मन ने कहा है कि भारत इसराइल को गजा जंग के लिए हथियार और गोला बारूद फराहम कर रहा है। मुमकिन तौर पर भारत का गोला बारूद फराहम करना उस गोला बारूद का बदला है जो इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल जंग के दौरान भारत को दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत इसराइल को गजा पर हमलों के लिए ड्रोन भी फराहम कर रहा है। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। बाबर आजम की चंद रोज में चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्किल। T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी और उसकी वजूहात पर बात होगी। कराची में दौरान डकैती गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तका मोइन के कत्ल का मुल्ज़िम अदालत से फरार हो गया। फरार का मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में कांस्टेबल इश्तियाक अहमद के खिलाफ दर्ज। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे में नामजद पुलिस कांस्टेबल की जमानत मंजूर कर ली। FIR के मुताबिक 4:10 पर कैदियों की गाड़ी रवाना करने के लिए मेन गेट खोला गया। मुल्जिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुल्जिम का ताक़ुब किया लेकिन वो रश के बाइस फरार हो गया। मुल्जिम को गुज़श्ता रोज़ सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। मुल्जिम जाहिर को बलूचिस्तान से चंद रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था। रवां साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 78 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। हरनाई के इलाके शाबान से अगवा 3 अफराद को छोड़ दिया गया। लेवीज हुकाम के मुताबिक अगवाकारों ने 7 रोज़ बाद अज खुद 10 में से 3 अफराद को छोड़ा। तीनों अफराद को कोयटा पहुँचा दिया गया। मुग़मियों में से 6 का ताल्लुक कोयटा, 2 का मुल्तान और 1 का ताल्लुक पशीन से। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में पोलियो का दूसरा केस रिपोर्ट। 18 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। रवां साल डेरा बुगटी, चमन, किला अब्दुल्ला और कोयटा से पोलियो केस रिपोर्ट हुए। आज़ाद जम्मू कश्मीर का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी स्कूलों में हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि असातिज़ा पर वर्कलोड ज़्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन छुट्टी का फैसला किया है। हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सा ने उनसे हलफ लिया। ज़िला खैबर में सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज चौथे रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का लंडी कोतल बाजार की तरफ मार्च। लंडी कोतल बाजार, सुल्तान खैल और ज़करिया बाजार बंद। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का 26 जून को भारतीय तशद्दुद का शिकार कश्मीरियों से इजहार एकजहती का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि जुल्म के खिलाफ इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुतवज्जे करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत को कश्मीर के मसले पर इकट्ठा करेंगे। भारतीय कब्जे के खात्मे और हक़ खुद इरादियत तक जद्दोजहद जारी रहेगी। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन की मकबूलियत आज भी बरकरार। माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए।